Alright juniors, this is me Surya Pratap Sahai. Well, in today's video we are going to learn how to calculate Gibbs free energy by using cell potential. ठीक है, हम लोग रिलेशन देखने वाले हैं बिटवीन Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में. ठीक है, देखो इस वीडियो को देखने से पहले हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि तुम कम से कम एपिसोड नंबर 6 से तो मेरे साथ हो. ठीक है ना, 6 से एटलीस्ट तुम हमको ज्वाइन किए हो. ठीक है, अगर नहीं किए हो तो जाओ यार जाकर के पहले वो देखो, नहीं तो कम से कम तुम्हारे पास नर्स्ट इक्वेशन के जरिए इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए कि तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना सीख चुके हो. ठीक है, तभी ये वीडियो देखना वरना बकवास. ठीक है ना, चलो फिर स्टार्ट कर रहे हैं. कैलकुलेटिंग गिब्स फ्री एनर्जी यूजिंग सेल पोटेंशियल. देखो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब तुम केमिकल रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है. ठीक है, वी कैन से दैट वहां पे कुछ इलेक्ट्रिक वर्क डन होता है. ठीक है, वहां पर कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है. ठीक है, व्हेन अ रिएक्शन ऑकर इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, वहां पर कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है. ओके, इलेक्ट्रिकल वर्क डन या फिर इलेक्ट्रिक वर्क डन ये इक्वल होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीप्लाइड बाय सेल पोटेंशियल के. ठीक है, अगेन किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब केमिकल रिएक्शन ऑकर होता है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है. ठीक है, वी कैन से दैट देयर इज सम इलेक्ट्रिकल वर्क डन. ओके, सो इलेक्ट्रिकल वर्क डन और इलेक्ट्रिक वर्क डन इट इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मल्टीप्लाइड बाय सेल पोटेंशियल. ठीक है, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, अगर तुम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखोगे तो फिर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज बेसिकली इक्वल टू n इंटू एफ. ठीक है, हियर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, f तुम्हारा फैराडेज कांस्टेंट है, इट इज इक्वल टू 96500. ठीक है, और 96480 भी होता है ये. ठीक है, लेकिन एक्यूरेट उतना क्या याद रखना है, कैलकुलेशन तुमको सही करना है. सो यू कैन टेक 96500, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, गारंटीड लिख लो. सेल पोटेंशियल इक्वल ई सेल. ठीक है, सेल पोटेंशियल ई सेल से हम लोग डिनोट करते हैं. ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक वर्क डन, देखो इलेक्ट्रिक वर्क डन या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क डन इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं. ओके, और अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन दैट इलेक्ट्रिक वर्क डन इक्वल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू सेल पोटेंशियल. अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा तो भी देखते रहो, तुमको हर चीज समझ में आ जाएगा, हम गारंटी दे रहे हैं. दिस विल बी इक्वल टू NF इंटू ई सेल. ठीक है ना, NF इंटू ई सेल. चलो फिर एक बार और देख लेते हैं इसको. क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी NF. ओके, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F इज फैराडे कांस्टेंट 96500. सेल पोटेंशियल इक्वल ई सेल, इलेक्ट्रिक वर्क डन इक्वल W. ओके, हम लोगों के पास जो रिलेशन था वो था W इक्वल NF इंटू ई सेल, यानी इलेक्ट्रिकल वर्क डन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू फैराडेज कांस्टेंट. ठीक है ना, ये हो गया हम लोगों का कौन सा, ये हम लोग का हो गया क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट, इनटू में ई सेल. ठीक है, ई सेल बेसिकली सेल पोटेंशियल है. ठीक है, अच्छा अब एक और बात तुमको बता दें दैट इलेक्ट्रिकल वर्क डन का ये तुम्हारा वैल्यू होता है, ये हम लोगों का एक और वैल्यू होता है इसका, दैट नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी. ओके, नेगेटिव ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ W मैक्स. ओके, सो अगर तुम ये इसके वैल्यू को बस पुट कर दोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, अगर तुम ये W के वैल्यू को पुट करोगे इट विल बी NF ई सेल. ठीक है, सो नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी विल बी इक्वल टू NF इंटू ई सेल. ठीक है, और ये बेसिकली स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे तुम्हारा इधर है. ठीक है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन पे तुम्हारा इस तरफ है दैट नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी नॉट इक्वल NF ई नॉट सेल. ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन अगर नॉट यहाँ पे लगाए तो फिर यहाँ पर भी तुम नॉट ही वाला इस्तेमाल करोगे. एक बार फिर से इसको देख लेते हैं. एक सेकंड. ऑलराइट, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं. तुम किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर रिएक्शन करवाओगे केमिकल रिएक्शन तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा. ठीक है, और वी कैन से दैट सम इलेक्ट्रिकल वर्क विल बी डन. ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल वर्क विल बी इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मल्टीप्लाइड बाय सेल पोटेंशियल. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिस इज इक्वल टू NF N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F फैराडेज कांस्टेंट वैल्यू 96500. सेल पोटेंशियल ई सेल. ठीक है, ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं सेल पोटेंशियल को, और इलेक्ट्रिक वर्क डन को W से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके,
अगेन इफ़ यू विल सी द रिलेशन, यहाँ पर सभी की अगर हम लोग पुट करें किस तरीके से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट विल बी W इक्वल एन एफ इंटू ई सेल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल बर्डन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू फैराडेज कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, इंटू ई सेल सेल पोटेंशियल। नाउ वी कैन से दैट एक और बात बताते हैं कि ये जो W है, W का वैल्यू होता है नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी, ठीक है, नेगेटिव ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, या फिर कह सकते हो डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो अगर तुम लोग बस इसका यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे NFE सेल, ठीक है, तो गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव में तुमको निकल जाएगा, नेगेटिव डेल्टा जी इक्वल NF इंटू ई सेल, ठीक है। और अगर तुम इसी को स्टैंडर्ड कंडीशन पे देखो तो फिर अगर ये यहाँ पर तुम नॉट लगा रहे हो तो फिर बस सेल में भी नॉट लगा दो, ठीक है ना, सेल में भी नॉट लगा दो, नेगेटिव ऑफ जी नॉट, नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी नॉट इक्वल NF इंटू ई नॉट सेल, ठीक है। चलो फिर ये तुम्हारा हो गया कैलकुलेटिंग गिव्स फ्री एनर्जी यूजिंग सेल पोटेंशियल। ये तुम्हारे पास यही फार्मूला मेन है, ठीक है। एक बार इसको लिख लो, पॉज करो और लिखना शुरू करो, पॉज करो, लिख लिए, चलो फिर पॉज करो और लिखो, लिख लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन KC एंड डेल्टा जी नॉट, ठीक है, KC और डेल्टा जी नॉट के बीच का हम लोग रिलेशन देखने वाले हैं। अभी अभी हम लोग देखें कि डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये NF ई नॉट सेल, ठीक है, नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी ई नॉट इक्वल NF ई सेल, ठीक है, ये बेसिकली स्टैंडर्ड ये कंडीशन पे है, ठीक है ना। ऑल्सो फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम ई नॉट सेल इक्वल RT अपॉन NF ln KC। दिस इज फॉर फाइंडिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हम लोग देख रहे थे यहाँ पर किस तरीके से होने वाला है। ये सब का सब हम लोग बात किए थे फाइंडिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ नॉइज इक्वेशन। प्रीवियस वीडियो को देख लो, फिर से बोलेंगे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। NF ई नॉट सेल ये देखो ये किस तरीके से है। अगर तुम इसी वाले पार्ट को NF को इस तरफ भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा NF ई नॉट सेल इक्वल RT ln KC, ठीक है, NF ई नॉट सेल RT ln KC। नहीं समझ में आ गया, एक बार फिर से देखो, नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी नॉट इक्वल NF ई नॉट सेल, ये भी अभी हम लोग देखें डिराइव करके लाए हैं इसको, ठीक है। ऑल्सो फ्रॉम आवर प्रीवियस वीडियो वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम ई नॉट सेल इक्वल RT अपॉन NF ln KC, ठीक है, नॉइज इक्वेशन के जरिए हम लोग निकाले थे इस चीज़ को, ठीक है। अगर तुम NF को इस साइड लेकर के जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, NF ई नॉट सेल इक्वल RT ln KC, ठीक है, और ये हो जाएगा NF ई नॉट, ये यही हमारा आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद दैट NF ई नॉट सेल इक्वल RT ln KC, ठीक है। इस वाले पूरे पार्ट को अगर तुम देखोगे तो क्या ये वैल्यू सेम नहीं है नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी के, बस पुट कर दो नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी यहाँ पर, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वल सेम RT ln KC। दिस इज़ योर न्यू रिलेशन। एक सेकेंड वेट करना, ये हम लोग का नया रिलेशन होने वाला है, ठीक है, किसके बीच में, KC और डेल्टा जी का, डेल्टा जी नॉट का ये रिलेशन होने वाला है, ठीक है ना। सो ये है हम लोग का रिलेशन, और जो पिछली बार हम लोग देखे थे ये वाला पार्ट, ये हम लोग का गिव्स फ्री एनर्जी निकालने का फार्मूला विद द हेल्प ऑफ सेल पोटेंशियल, और यू कैन से दैट इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है ना। चलो फिर क्वेश्चन देखेंगे दो हम लोग इसमें, ठीक है, उसके बाद यार तुम रेडी हो जाओगे, ये वाला टॉपिक तुम्हारा रेडी हो जाएगा फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। नॉइज इक्वेशन पूरा आज ही खत्म होने वाला है। क्वेश्चन है हम लोगों का, ये रिएक्शन दिया हुआ है दैट 2AgCl, ये बेसिकली सॉलिड है, प्लस H2 ये गैस है, इसका हम लोग को प्रेशर दिया हुआ है 1 atm, ये कन्वर्ट हो रहा है तुम्हारे 2Ag सॉलिड में प्लस 2H प्लस आयन, ठीक है ना। इसका कॉन्सेंट्रेशन तुमको दे रहा है 0.1 m, ठीक है, प्लस 2Cl 0.1 m, इसका भी तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो फिर तुम्हारा ये डेल्टा जी बेसिकली तुम्हारा डेल्टा जी नॉट गिवन है, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है EMF ऑफ सेल यानी ई सेल, ठीक है ना। ई सेल तुमको कैलकुलेट करना है और तुम्हारे पास डेल्टा जी नॉट का वैल्यू गिवन है, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, और तुमको टेम्परेचर दिए हुए 1 atm। सो वी कैन कंक्लूड दैट ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, ठीक है ना। चलो फिर मच्छर भगाने वाला मशीन आ रहा है तो शायद थोड़ा आवाज़ आए तुमको यहाँ। देखो हम लोग जानते हैं दैट ई सेल इक्वल ई सेल ई नॉट सेल, यहाँ पर नॉट छूट गया, नॉट दे देना, माइनस RT अपॉन NF ln
ये हम लोग का आता था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, देखो अगर तुमको सराउंडिंग का या फिर बैकग्राउंड थोड़ा नॉइस वगैरह रहा हो तो उसको नज़रअंदाज करो, क्योंकि हम घर ही में अभी। डेल्टा जी नॉट इक्वल, ये रहा तुम्हारा डेल्टा जी नॉट का वैल्यू नेगेटिव ऑफ 43600 जूल गिवन था ये। ठीक है, और हम लोगों को पता है दैट डेल्टा जी, देखो तुमको निकालना है क्या, ई सेल। ठीक है, ई सेल में तुमको यहाँ पर हर चीज़ गिवन है, इसके अलावा हर चीज़ पता है इसके अलावा। ठीक है ना, तो ये तुम पहले फाइंड कर रहे हो। कैसे तुम फाइंड करोगे, भाई जो भी रिलेशन हम लोग देखे थे ना, रिलेशन का भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, हम लोग बस ये जो फॉर्मूला था ना डेल्टा जी नॉट का, उसी से हम लोग इसको निकाल लेंगे। डेल्टा जी नॉट बेसिकली हम लोग को गिवन है नेगेटिव ऑफ 43600, साथ साथ लिखते जाना तभी ज़्यादा फायदा होगा। डेल्टा जी नॉट इक्वल नेगेटिव ऑफ 4300 जूल। ठीक है, डेल्टा जी नॉट ये डब्ल्यू के इक्वल होता है। ठीक है, डेल्टा जी नॉट अगर माइनस में देखें तो फिर इट विल बी इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, फिर हम लोग का ये लास्ट वाला जो आया था डेल्टा जी नॉट इक्वल एन एफ इलेक्ट्रॉड, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड सेल। ठीक है ना, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, सबका बस वैल्यू पुट कर दो, तुमको निकल जाएगा इनोड सेल का वैल्यू। ओके, इनोड सेल का वैल्यू एक बार तुमको पता चल गया तो फिर तुम बस इसमें पुट कर दो। ठीक है, एक बार इसमें पुट कर देंगे तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। कैसे, ये देखो, ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, देखो फिर बोल रहे हैं बैकग्राउंड नॉइस तुमको आ रहा होगा, मच्छर भगाने वाला जो मशीन है उसका। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हम इसमें। तो दिस विल बी इक्वल टू 0.23 माइनस, ये हम लोग वैल्यू अभी भी निकाले थे, माइनस इसको अगर तुम लॉग बेस 10 के पावर में कन्वर्ट करोगे नेचुरल लॉग को, तो फिर यू गोना गेट योर आंसर लाइक दिस। ओके, ये तुमको मिलने वाला है, ये कन्वर्ट हो जाएगा पूरी तरीके से 0.059 अपॉन 2 लॉग में। ठीक है ना, और ये हम लोग का प्रोडक्ट वाला पार्ट रहा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखते हैं ये सब पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं तुमको। ठीक है, बस वैल्यूज़ को तुम पुट कर दो, यू कैन गेट योर आंसर। कैलकुलेट कर दोगे तो तुमको इसका आंसर मिल जाएगा ई सेल का। ठीक है, अब उतना इस पर हम लोग नहीं डिस्कस करने वाले, क्योंकि पिछले बहुत सारे वीडियोस से हम बता रहे थे वो किस तरीके से क्या कैलकुलेट होता है। ठीक है ना, बेसिकली ये 1 इसलिए हो गया क्योंकि ये प्योर था, ये भी प्योर था, इसलिए ये भी 1 हो गया। ओके, चलो फिर हम लोग का ई सेल निकल गया। एक बार इसको तुम खुद से भी करके देख लेना, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, हम लोग एक बार फिर से इसके ऊपर डिस्कस करेंगे इन अनदर वीडियो। ठीक है ना, कमेंट करके देखो, तुम्हारा वीडियो मिल जाएगा तुमको। Zn ये तुम्हारा सॉलिड है, ये अगला क्वेश्चन है बेसिकली। Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस, ये एक्वा सॉल्यूशन में है, ये तुम्हारा कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस में, ये एक्वा सॉल्यूशन में प्लस Cu। ठीक है ना, ये भी तुम्हारा सॉलिड में है। तो तुमको दिया हुआ है इनोट सेल। ठीक है, कैलकुलेट करना है इस पर गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है यार, ये तो सीधा सीधा इजी सा क्वेश्चन है, बस पुट कर दो फॉर्मूला में, नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी नॉट इक्वल एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, इसी में अगर तुम माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे बोथ साइड, ये वन नेगेटिव और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल माइनस 2 इंटू 96500 इंटू 1.1। ओके, 1.1 ये तुम्हारा इसका वैल्यू था। ठीक है, जस्ट कैलकुलेटेड, यू कैन गेट योर आंसर नेगेटिव ऑफ 212.27 kJ मोल इनवर्स। ठीक है, ये तुम्हारा आता है या नहीं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर यार तुमको वीडियो समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इससे मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में, ये इतना ही था। नर्स्ट इक्वेशन बेसिकली ख़त्म हो गया हम लोगों का। ठीक है ना, नर्स्ट इक्वेशन ख़त्म हो गया, ये लगभग 6 एपिसोड से चल रहा था और 11th एपिसोड पर जाकर ख़त्म हुआ है। बहुत ज़्यादा एपिसोड हो गया बेसिकली। चलो फिर अगले वाले वीडियो में हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू करने वाले हैं इसी चैप्टर का। तब तक के लिए बाय बाय।